हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे TYBMS सेम 5 लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूनिट नंबर 1 का टॉपिक लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी। तो लॉजिकल कॉम्पिटेंसी इज एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन to use its logistical core competencies. Logistical core competencies कह लीजिए या logistical functions like supply chain management, time management and cost benefit etc. to gain over its competitors and provide superior customer service at lowest price. किसी भी फर्म की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी और एबिलिटी जिससे वो अपने लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसीज का यूज़ करके, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, आप बोल सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन है, कॉस्ट बेनिफिट, इन सब का यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज पा सके और अपने कस्टमर्स के जो सर्विसेज है उसको से ये डिमांड जो है उसे सेटिस्फाई कर सके एट लोअर प्राइजेस। तो इसी को क्या बोलते हैं लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करते हैं कि मॉडल्स ऑफ द लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसीज या जिसे हम बोल सकते हैं 3 C's ऑफ द लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी। लॉजिकल कॉम्पिटेंसी के 3 C's क्या है? तो फर्स्ट C इज अ कंपनी, देन कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर। ये 3 C's है लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी के। इनके बीच रिलेशन किस तरह का है? देखो, कॉम्पिटिटर क्या होता है? आप जिस बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व है या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विस में अगर आप ही की तरह कोई दूसरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है जो भी उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो आपकी कॉम्पिटिटर हो जाती है। तो आपकी कंपनी हो या आपके कॉम्पिटिटर्स हो, दोनों क्या करते हैं? कस्टमर को वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। और इस वैल्यू में डिफ्रेंशिएट आप कहाँ पर करते हो? कॉस्ट डिफरेंस में करते हो। तो कॉस्ट डिफरेंस जनरली एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कस्टमर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये कॉस्ट डिफरेंस किस तरह से क्रिएट किया जाता है? अगर कॉस्ट डिफरेंस, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर के थ्रू कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ द पैरामीटर्स जिससे कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। उसमें से लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी एक है। तो आप कैसे कॉस्ट डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, डिजायर्ड डिमांड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करता है लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी। तो लॉजिकल कॉम्पिटेंसीज के 5 पिलर्स या पिलर्स ऑफ लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसीज या हाउ टू अचीव लॉजिकल कॉम्पिटेंसीज। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके आंसर्स क्या होंगे? आपकी एक नेटवर्क डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। ये 2 बार लिख दिया हमने, इसे कट कर दीजिए, टाइपो है। आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग और पैकेजिंग सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे मेथड्स को ये सारे मेथड्स नहीं, ये सारे एरियाज को इम्प्रूव करके या इस एरियाज में अच्छा परफॉर्म करके हम अपनी लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नेटवर्क डिज़ाइन की कि नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है। सो एलिमेंट ऑफ द लॉजिस्टिकल नेटवर्क डिज़ाइन आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड रिटेलर्स। तो नेटवर्क डिज़ाइन में एक्चुअली होता क्या है? नेटवर्क डिज़ाइन में आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप करना, वेयर हाउस सेटअप करना, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना, रिटेलर सेटअप करना, उनका नेटवर्क तैयार करना। तो नेटवर्क डिज़ाइन में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। इसी के साथ साथ आपको कितने नंबर ऑफ प्लांट्स और फैक्ट्रीज सेट करनी है उसका एस्टिमेशन करना, कितने वेयर हाउसेस सेट करने हैं और कहाँ पर सेट करने हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेट करने हैं अक्रॉस द कंट्री, ये सभी की प्लानिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डिजाइनिंग, लेआउट, ये सभी यहाँ पर सेट किए जाते हैं, नेटवर्क डिजाइन में सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स द डिमांड फोरकास्टिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, दैट इज द डिमांड फोरकास्टिंग। एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब अगर समझो मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी एक और
ए नाम की कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और मैं एज अ कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता हूँ, तो पहले मैं ऑर्डर देता हूँ। तो वो ऑर्डर रिसीव करने का क्या मेथड है, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होती है, क्या प्रोसीजर है, ये सब भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी डिपेंड ऑन हाउ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड शेयर्ड अमंग डिफरेंट फैसिलिटीज इन दी नेटवर्क। नेटवर्क में डिफरेंट फैसिलिटीज जो मतलब जैसे आप बात कर ले वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेलर, इनके पास इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन करना। जब तक आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, ओके, माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आप क्या मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई ना कर पाओ और आपकी लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसीज कम हो जाए। तो सॉफ्टवेयर लाइक्स ERP, CRM are widely used for the information management। तो ERP और CRM सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कस्टमर से गैदर करते हैं सर्वे के थ्रू और डिमांड फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, इट इंक्लूड्स द मूवमेंट्स ऑफ द गुड फ्रॉम वन लोकेशन और पार्टी टू अनदर। एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक क्या करना, गुड्स को मूव करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ट्रांसपोर्टेशन डील्स विद द डिसीजन लाइक चूजिंग द राइट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ओके, आपको ये चूज भी करना होता है कि कौन सा राइट मोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं एयरवेज यूज करूँ कि वाटरवेज यूज करूँ कि रोडवेज की रेलवेज, ओके, तो ये सारे डिसीजन भी लेना, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज करनी है या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक यूज करनी है। और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होगा, मुझे व्हीकल खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, अगर व्हीकल खरीदनी है तो कौन सी व्हीकल खरीदनी है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, ओके, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या, मेंटेनिंग द लेवल ऑफ स्टॉक टू अवॉइड अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग। एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करके रखना ताकि अंडर स्टॉकिंग भी ना हो या ओवर स्टॉकिंग ना हो। क्यों, क्योंकि अंडर स्टॉकिंग होगी तो आप मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करोगे, दैट इज अ पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस हो जाएगा आपका। देन क्या हो जाएगा, आपका ओवर स्टॉकिंग हो गई तो आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट रेज हो जाएगा। भले आप कस्टमर डिमांड को सेटिस्फाई कर दोगे पर आपकी टोटल कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक प्रॉपर लेवल ऑफ द इन्वेंट्री मेंटेन करना है। तो सफिशिएंट लेवल ऑफ स्टॉक शुड बी मेंटेन टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेयर हाउसिंग की। तो वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउसिंग इज अ लॉजिस्टिकल फंक्शन कंसर्न विद द मेंटेनिंग स्टोरेज वेयर इन प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड टिल ऑर्डर्ड बाय कस्टमर। जब तक कस्टमर ऑर्डर ना करे तो एक ऐसी जगह, वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, ऐसी जगह का सिलेक्शन करना, ओके, ऐसी जगह सेटअप करना जहाँ पर हम क्या करें, प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सके। तो इट डील्स विद द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, देयर लेआउट, लोकेशन एंड नेचर, ओके, सो ऑल दिस आर कंसर्न इन वेयर हाउसिंग। देन नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग। मटेरियल हैंडलिंग मतलब मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाए, दैट इंक्लूड्स द लिफ्टिंग and shifting of material to save space, cost and time. Then packaging is required for the efficient material handling and storage। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, इफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग के लिए और स्टोरेज के लिए अच्छी पैकिंग होनी जरूरी है। जैसे हम बॉक्स में पैक करते हैं तो बॉक्स में कई बार हम क्या होते हैं, साइड में ऐसे स्पेसेस देते हैं ताकि उसका यूज़ करके बॉक्स को क्या किया जाए, लिफ्ट किया जाए। जैसे लैपटॉप की बैग होती है तो ऊपर एक हैंडल की तरह दिया होता है, जो कार्टन्स की बैग होती है उसकी पैकेजिंग ऐसे करते हैं, ऊपर एक वो कार्टन इस तरह से पैक होता है एकदम अच्छी तरह से, ताकि ऊपर एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को भी पकड़ो तो वो लैपटॉप डाउन नहीं होगा। तो डेट इज अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से मटेरियल हैंडलिंग अच्छा किया जा सकता है और अच्छे से उसे स्टोर किया जा सकता है। एंड पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द गुड फ्रॉम एनी लॉस और डैमेज स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिपिंग जब या शिफ्टिंग करते हैं हम लोग, ओके, तो उस टाइम पे पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से हम बबल पॉलीथीन्स होते हैं जिसका यूज़ करते हैं फ्रेजाइल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।